अगर आप एयरटेल फाइबर का 40 mbps वाला प्लान लेने जा रहे हो जो कि 499 वाला, तो आप ये वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि भाई 40 mbps वाला प्लान हमने साल भर तक यूज करा है। हमारा क्या कुछ एक्सपीरियंस था एंड हमने क्या कुछ एक्सपीरियंस करा, सारा कुछ हम यहाँ पे बताने वाले हैं, जिससे आपको हेल्प मिल पाएगी। एंड इवन आप कितने डिवाइसेस तक यहाँ पे यूज कर पाओगे, बाकी लाइव स्ट्रीमिंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, गेमिंग वगैरह होता है कि नहीं, सारी चीजें मैं यहाँ पे डिटेल बताता हूँ। देखो क्या है ना कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 499 वाला प्लान है इसमें क्या क्या बेनिफिट ऑफर किया जाता है। देखो 499 वाला जो प्लान है, सबसे पहले बता दूं कि जो भी फाइबर प्लान आप लोगे उसमें 18% का जीएसटी आपको देना पड़ेगा सभी फाइबर प्लान पे। और एक चीज और बता दूं कि ये जो 499 वाला प्लान है ना, ये आप 3 महीने के लिए नहीं ऑप्ट कर सकते। इस प्लान को अगर आपको लेना होगा तो नए कनेक्शन के साथ यहाँ पे आपको 6 महीने और 12 महीने का ही प्लान ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। एंड ऐसा जब हमने लिया था कनेक्शन तो यहाँ पे था। बाकी मंथली प्लान अगर आप लेना भी चाहते हो ना, या फिर 3 महीने का, तो आपको यहाँ पे 1000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ेगा। ऐसा इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में सब कुछ मेंशन करके रखा है। तो मिनिमम आपको 6 महीने का ये वाला प्लान लेना पड़ेगा। जो कि इसमें जो बेनिफिट वगैरह मिलता है ना, वो यहाँ पे अनलिमिटेड वॉइस कॉल का सपोर्ट मिलता है। लेकिन एक चीज बता दूं कि अनलिमिटेड जो कॉलिंग का सर्विस है इनका, यहाँ पे कोई ऐप का सपोर्ट नहीं मिलता है। इसमें क्या है कि आपको राउटर से यहाँ पे एक लैंडलाइन फोन कनेक्ट करना पड़ेगा एंड उसके थ्रू यहाँ पे आप बात वगैरह कर पाओगे। बाकी इनका जो कॉलिंग सर्विसेज है ना, वो हर एरियाज में अवेलेबल नहीं है। तो आप जब भी कनेक्शन लेना तो एक बार कंफर्म कर लेना। और यहाँ पे अनलिमिटेड डेटा भी ऑफर किया जाता है, जो कि अनलिमिटेड डेटा अनलिमिटेड होता है, बट यहाँ पे एक लिमिट होता है, एक कैपिंग होता है। 3333 जीबी का लिमिट होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब इतना कोई यूज तो नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ कैपिंग है, ये चीज आप नोट करके रखना। इवन यहाँ पे क्या है ना कि आपको कोई भी डीटीएच वगैरह का सपोर्ट नहीं मिलता। हालांकि यहाँ पे 40 mbps में काफी डिफरेंट प्लान आते हैं एयरटेल का, तो अगर आपको ओटीटी वगैरह का सपोर्ट चाहिए तो आप उसके साथ जा सकते हो। ये जो 499 वाला प्लान है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट ही यूज कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी आपको डीटीएच बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी ओटीटी का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, अगर आपको ये कनेक्शन इंस्टॉल कराना होगा तो सबसे पहले तो आपको बुकिंग करना पड़ेगा, जो कि आजकल बुकिंग वाला जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा ईजी हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग वगैरह आप कर सकते हो। आपको अब ढूंढने की जरूरत नहीं है कि एजेंट का नंबर कहीं से मिल जाए, तो फिर ऐसा वैसा आपको कुछ नहीं करना है भाई। आज के समय में ऑनलाइन है, बस आप बेसिक सा डिटेल फिल करो, एयरटेल की टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी एंड उसके बाद आपका यहाँ पे फाइबर कनेक्शन लग जाएगा। एंड बेसिकली क्या है ना कि इनके वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे ऑप्शन मिलता है एंड वहां पे सारा कुछ डिटेल वगैरह आप फिल करके सबमिट करोगे, तुरंत यहाँ पे एयरटेल की टीम की तरफ से कॉल आएगा एंड ये लोग सब कुछ कंफर्म करेंगे। बाकी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो डायरेक्टली आप जाके यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो। एंड इवन क्या है ना कि देखो, यहाँ पे जैसे ही वो लोग कॉल करते हैं सब कुछ पूछते हैं आपसे कि भाई आप कहाँ पे कनेक्शन इंस्टॉल कराना चाहते हो, एंड उसके बाद आप सारा डिटेल दोगे ना, तो वो लोग क्या कहते हैं कि भाई आप पहले पेमेंट वगैरह कर दो एंड उसके बाद हम आके आज के आज ही इंस्टॉल वगैरह कर देंगे। तो कुछ एरियाज में ऐसा होता है कि आज आपने बुक करा तो आज ही आपका कनेक्शन लग जाएगा। एंड हमारे साथ भी ऐसा ही था, हमने मॉर्निंग में यहाँ पे बुकिंग कराया था एंड दोपहर शाम तक तो हमारा कनेक्शन लग गया था, सब कुछ एक्टिव हो गया था। बाकी देखो क्या है ना कि यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है वो कुछ ऐसा होता है कि आपके घर के आसपास ऐसे पोल्स होते हैं ना, वहां पे फैट बॉक्स लगा होता है। तो उस फैट बॉक्स से क्या होता है कि एक केबल वगैरह वो लोग कनेक्ट करते हैं एंड उसके बाद वो आपके घर तक लेके आते हैं एंड वहां पे एक राउटर वगैरह लगाते हैं, सारा कुछ कनेक्शन वगैरह सेटअप करते हैं एंड फिर जाके आपका जो कनेक्शन है ना वो एक्टिव कर देते हैं एंड सब कुछ आपका जो इंटरनेट वाली सर्विसेज है वो एक्टिव हो जाती है। बाकी कॉलिंग के लिए आपको खुद से ही यहाँ पे एक लैंडलाइन फोन खरीदना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पे कॉलिंग सर्विसेज यूज कर पाओगे। एंड कॉलिंग सर्विसेज ये है ना कि यार कुछ एरियाज में नहीं मिलता है, तो ये चीज का ध्यान रखना। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे क्या है ना कि जब हमने कनेक्शन लिया था तो उस टाइम पे यहाँ पे वेबसाइट वगैरह पे ऐसा सीन था कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन में इन्होंने मेंशन कर रखा था कि जो लोग यहाँ पे 6 महीने या फिर 12 महीने वाला प्लान लेते हैं ना, तो उनको यहाँ पे कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिलेंगे। लाइक यहाँ पे 6 महीने पे 7.5% का डिस्काउंट एंड इवन यहाँ पे 12 महीने पे तो भाई 15% का डिस्काउंट ये लोग ऑफर कर रहे थे। एंड अभी के समय में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी ये चीज क्या है ना कि कुछ लिमिटेड जगहों पर ही एप्लीकेबल है, तो आप ये भी देख लेना कि आपके एरिया में क्या ऐसा कुछ एप्लीकेबल है या फिर नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो 499 वाला प्लान हमने 6 मंथ के लिए जब लिया था ना, तो यहाँ पे ये 3000 समथिंग रुपए में बढ़ा था। वैसे 3000 ही हमने यहाँ पे पे किया था, तो हमारा यहाँ पे कनेक्शन वगैरह इंस्टॉल हो गया था। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करते हो 499 प्लस 18% का जीएसटी इंटू 6 अगर आप करोगे तो 3500 रुपए समथिंग यहाँ पे आएगा। लेकिन इन्होंने बोला था कि भैया हम आपसे ये जीएसटी वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में आपका टोटल यहाँ पे 3000
1000 रुपये ही खर्चा आएगा और आपका कनेक्शन लग जाएगा। तो ऐसा उन्होंने बोला था, तो हमने कहा बढ़िया है भाई, तब तो पैसा बच रहा है तो बढ़िया ही है ना। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, फिर जब हमने वीडियो पब्लिश करा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोला कि भाई हमारे एरियाज़ में तो इतना चार्ज कर रहे हैं। तब यहाँ पे हमने जब कंफर्म करा इनसे, तो भाई उन्होंने बोला कि ये जो ऑफर है ये कुछ लिमिटेड जगहों के लिए है। बाकी क्या है ना कि जब हमारा कनेक्शन इंस्टॉल हो रहा था तो हमें यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी देना पड़ा था, लाइक आधार कार्ड, ईमेल आईडी एंड इवन यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह हमने शेयर किया था एंड एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी हमने शेयर किया था। बाकी यहाँ पे जब कनेक्शन वगैरह ये लोग एक्टिव करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह भी करना पड़ता है, वो भी डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो डायरेक्टली आपको मोबाइल पे ही सिग्नेचर वगैरह कराया जाता है एंड आपका कनेक्शन वगैरह इंस्टॉल हो जाता है। तो देखो ऐसा सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा यहाँ पे तामझाम नहीं होता है। बाकी क्या है ना कि देखो यहाँ पे स्पीड वगैरह का क्या सीन था मैं आपको बताता हूँ। देखो स्पीड में क्या है कि नॉर्मली यहाँ पे हमारा एक कमरे में लगा था एंड वहाँ से दो तीन कमरे थे, तो वहाँ तक ही कवरेज चाहिए था एंड हमें अच्छा खासा कवरेज मिल रहा था। बाकी एयरटेल की सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी यार, मतलब ऐसा था कि ज़्यादा हमें डाउन टाइम देखने के लिए नहीं मिल रहा था। कभी कभार ऐसा हो गया कि यार वायर कट हो गया या फिर कोई नया कनेक्शन इंस्टॉल हो रहा है, तो उस केस में यार इधर उधर हो जाता है। तो उस समय यहाँ पे था ऐसा एंड उस टाइम पे हमारे पास मैसेजेस वगैरह भी आ जाते थे। तो ऐसे में मतलब जो भी था सब कुछ बढ़िया यहाँ पे चल रहा था एंड हमें ज़्यादा इशू यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा था। लेकिन 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 एयरटेल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब हुआ ना यार, जब कनेक्शन हमने डिसकंटिन्यू कराया। देखो हमने यूज़ तो करा बढ़िया से, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब हमने कनेक्शन को डिसकंटिन्यू कराया ना, तब भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिला। यानी कि हमें कराना था भाई कनेक्शन को बंद दो तीन महीने पहले, लेकिन हुआ क्या कि भाई 2-3 महीने तक ये लोग खींच रहे थे कि भैया बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा एंड कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है कि भाई कनेक्शन आपका बंद कर दिया जाएगा। इवन यहाँ पे हमारा क्या है भाई, बिल जनरेट हो रहा है, हर महीने का बिल जनरेट हो रहा है। हमारा दिमाग तो वहीं ख़राब हो गया ना भाई, जब हमें बंद कराना है तो बंद नहीं हो रहा है एंड ऐसा कुछ सीन था। एंड ये सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर करा है, तो आप देख लेना भाई, आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाएगी एंड कनेक्शन लेने से पहले ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना। बाकी क्या है ना कि एक बार जब कॉल वगैरह आता है एयरटेल की टीम की तरफ से, तो ये चीज़ें आप थोड़ा कंफर्म करो, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी पहले ऐसा हुआ था। हो सकता है इन लोगों ने ऐसा कुछ सर्विस वगैरह इम्प्रूव कर लिया हो, तो मैं वैसा तो नहीं बता पाऊँगा। बाकी क्या है ना कि जो लोग यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे डिसकंटिन्यू कराया है किसी ने, तो भाई कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, ताकि ज़्यादातर लोगों की हेल्प हो जाती है उससे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अगर 40 Mbps वाला प्लान आप ले रहे हो, तो क्या आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो। तो देखो क्या है ना कि हमने जब कनेक्शन लिया था तो हमें नॉर्मली ब्राउजिंग करना था, डाउनलोडिंग करना था, कभी कभार हम अपलोड वगैरह भी करते थे, लेकिन इसके अलावा हम यहाँ पे ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं करते थे। लेकिन एक मेरा क्रिएटर फ्रेंड है जो कि यहाँ पे एयरटेल फाइबर यूज करता है एंड उसने यहाँ पे 100 Mbps वाला प्लान ले रखा था, ताकि क्योंकि उसे लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करना रहता है अमेजन पे एंड इवन यहाँ पे यूट्यूब वगैरह पे भी वो करता है लाइव स्ट्रीमिंग। तो घंटों घंटों तक भाई लाइव स्ट्रीम करता है एंड उसे यहाँ पे भाई कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिल रहा था 100 Mbps वाले प्लान में। फिर मैंने बोला कि यार 40 Mbps में कर लो, क्योंकि वो सिंगल यूज़र है, वो यहाँ पे अपने स्टूडियो में यूज़ करता है एंड भाई उसे और किसी को शेयर ही नहीं करना रहता है डेटा वगैरह। बस उसका क्या है कि एक लैपटॉप में कनेक्टेड होता है, 2 फ़ोन है उसमें कनेक्टेड होता है एंड PC वगैरह है तो वहाँ पे कनेक्टेड होता है। सच उससे ज़्यादा कहीं भी कनेक्टेड नहीं होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है ना कि यहाँ पे सेम टाइम पे वो सारे डिवाइसेस को यूज़ तो करता नहीं है, सिर्फ एक डिवाइस को यूज़ करता है। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है तो लैपटॉप वगैरह से डायरेक्टली वो लाइव स्ट्रीम करता है, तो भाई उसका ज़्यादा ऐसा यूजेस नहीं रहता है। इस वजह से यहाँ पे वो 40 Mbps वाले प्लान से भी लाइव स्ट्रीमिंग अच्छा खासा यहाँ पे कर पाता है, कोई भी इशू वगैरह उसको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर आप भी ऐसे यूज़र हो जो अगर गेमिंग कर रहे हो तो सिर्फ आपने गेमिंग करने के लिए ही लगा रखा है एंड घर में कोई भी फ़ोन वगैरह है वो लोग नॉर्मल यहाँ पे ब्राउजिंग वगैरह करते हैं, तो उसके लिए आपका ये 40 Mbps वाला जो प्लान है वो सही रहने वाला है। देखो अगर स्टूडेंट हो तो आप कहीं बाहर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे आप लगा सकते हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो लगा सकते हो। बाकी देखो ऐसा ज़्यादा हैवी यूजर्स के लिए ये प्लान रिकमेंडेड नहीं है। वैसे मैं आपको बोलूँगा कि आपका अगर इससे भी नॉर्मल यूजर्स है तो आप जियो का 30 Mbps वाला प्लान भी ट्राई कर सकते हो। इवन यहाँ पे अगर आपके एरियाज में लोकल फाइबर है ना तो उसको भी एक बार चेकआउट जरूर से करना। एंड उसमें क्या है कि आपको जियो और एयरटेल से भी सस्ते प्लान्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली
वाली बात ये होती है ना कि वहाँ पे सर्विस वगैरह देख लेना। वैसे हमने लोकल फाइबर यूज़ करा है एंड इसमें हमें कोई भी ऐसा इशू देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, तो आप एक बार चेक ज़रूर से करना यार कि लोकल फाइबर आपके एरिया में कौन सा बढ़िया है एंड क्या कुछ है। थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह आपको ही करना पड़ेगा, बाकी हमने आपको सारा कुछ डिटेल बता ही दिया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे फ़ैन कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हो एंड इस कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो यार, हम आपको रिप्लाई वगैरह दे देंगे, फिर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो एंड मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। बाय।